हेलो दोस्तों, स्वागत है हॉरर स्टोरी के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं हाजिर हूँ आपके सामने फिर एक नई कहानी लेकर के। एक ऐसी कहानी जो आपकी रूह तक कँपा देगी। दोस्तों, अगर आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको रोज़ नए वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा लखनऊ की वो जगह है जहाँ पर आत्माओं का निवास होता है। ऐसी जगह है जहाँ पर आत्माएं डेरा डाले हुए हैं। लखनऊ की बेली गारद जगह के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। अगर आप लखनऊ में हैं और बात अगर भूत प्रेत और आत्माओं की जाए तो बेली गारद यानी रेजिडेंसी का नाम जुबां पर आकर अपने आप ही रुक जाएगा। जी हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि एक समय था जब शाम ढलते ही इस जगह पर लोग जाने तक से डरते थे। खास बात यह है कि बेली गारद उस रास्ते पर स्थित है जो पुराने लखनऊ को नए लखनऊ से कनेक्ट करता है। एक समय था जब हैदगंज में रहने वाले लोग रात को पुराने लखनऊ की तरफ जाने से डरते थे। कारण था बेली गारद। रोंगटे खड़े करने वाली एक सच्ची कहानी बात 1971 की है, जब लखनऊ विश्वविद्यालय के लाल बहादुर शास्त्री हॉस्टल में पढ़ने वाले 3 दोस्तों के बीच शर्त लगी कि किसमें इतनी हिम्मत है जो रेजिडेंसी के अंदर रात बिता सके। यहाँ अकेली रात बिताना हर किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर वो कब्रिस्तान है जिसमें 1857 की जंग में मारे गए अंग्रेज़ों को दफनाया गया था। सभी कब्रों पर एक एक पत्थर लगा है। उन पत्थरों पर मरने वालों का नाम भी लिखा है। खैर, उन दोस्तों में से एक ने हिम्मत दिखाई और शर्त कबूल कर ली। अगले दिन सफ़ेद रंग के कुर्ते पजामे में तीनों दोस्त विश्वविद्यालय से निकले और नदवा कॉलेज और पक्का पुल के रास्ते से होते हुए रेजिडेंसी पहुँचे। रात के करीब 11 बजे थे। सन्नाटा छाया हुआ था। अधपक्की सड़क पर महज 1-2 इक्के जो पुराने ज़माने में चलने वाले तांगे होते थे नज़र आ रहे थे। तीनों दोस्त बेली गारद के अंदर पहुँचे। उन दिनों बेली गारद के चारों ओर बाउंड्री वॉल टूटी हुई थी। कोई भी आसानी से अंदर जा सकता था। रात के 12 बजते ही तीनों में से 2 दोस्त उठे और बोले, ठीक है, हम चलते हैं, सुबह मिलेंगे। अपने दोस्त को सुनसान कब्रिस्तान में अकेला छोड़कर दोनों दोस्त चले आए। सभी के होश फाख्ता हो गए। दूसरे दिन जब सुबह उठते ही दोनों दोस्त रेजिडेंसी पहुँचे तो वहाँ पर दोस्त नहीं, उसकी लाश मिली। पुलिस के डर से दोनों फरार हो गए। बाद में पुलिस ने रेजिडेंसी पहुंचकर युवक की लाश को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पता चला कि युवक की मौत हार्ट अटैक से हुई है। हार्ट अटैक की वजह वो डर बताया गया जिसका सामना भूत के साये में उस इंसान ने किया होगा उस रात कब्रिस्तान में। रात को आज भी कोई नहीं जानता लखनऊ में शहीद स्मारक के सामने एक टूटा हुआ पुराना किला है। बात 1857 में की है। इस किले को 1857 में अंग्रेज़ों ने नेस्तनाबूद कर दिया था। उस वक्त हज़ारों की संख्या में भारतीय मारे गए थे और सैकड़ों की संख्या में अंग्रेज़ भी मारे गए थे। मारे गए अंग्रेज़ों को इसी रेजिडेंसी में दफना दिया गया था। रात को इसके अंदर जाने से आज भी लोग डरते हैं। रास्ते में इनके आसपास रहने वाले भूत मिलते हैं। लोग बताते हैं कि एक समय था जब इसके सामने से गुजरता था, उसे एक अजीब सा आदमी रास्ते में मिलता और रोक कर माचिस मांगता था। अगर माचिस या बीड़ी दे दी जाए तो वह उसके पीछे पड़ जाता था। वो कोई और नहीं बल्कि एक प्रेत हुआ करता था जो कुछ दूर जाते ही ओझल हो जाता था। सफ़ेद पोशाक में प्रेत मारो काटों की आवाज़ें उस दौर की बात है जब रेजिडेंसी के पास गुजरने पर मारो काटों की आवाज़ें सुनाई देती थी। अक्सर वहाँ पेड़ों पर सफ़ेद पोशाक में प्रेत लटकते हुए दिखाई देते थे। अक्सर बेली गारद के पीछे लाशें पाई जाती थी। वक्त बदला पर डर नहीं। हालांकि अब समय बदल गया है। सरकार ने बेली गारद को संरक्षित करते हुए चारों तरफ बाउंड्री वॉल खिंचवा दी है। लाइट की व्यवस्था हो चुकी है। अब यह रोड रात भर चलती है। तमाम रोशनी और लाइट के बावजूद लोग इस कब्रिस्तान के अंदर जाने से आज भी डरते हैं। बताते हैं पुराने लोग बेली गारद के बारे में इसके बारे में 2 कहानियाँ बताई जाती हैं। लखनऊ के चौक इलाके में रहने वाले 89 वर्षीय फरद अंसारी बताते हैं कि आपने जो अभी तक इस वीडियो में सुना शायद आपको विश्वास नहीं हुआ होगा, लेकिन
फरहद अंसारी ने जो अंत में बताया, उसे सुनने के बाद आप इन घटनाओं पर यकीन जरूर करेंगे। कौन था वो जो मांगता था बीड़ी? बेलीगारद के सामने सुनसान अंधेरी सड़क पर आधी रात को बीड़ी मांगने वाले और कोई नहीं, स्थानीय लुटेरे हुआ करते थे। 80 के दशक में जब पुलिस ने अभियान चलाया तो दर्जन लोगों से ज़्यादा लोगों को पकड़ा, जो रात को लोगों को डरा कर उनसे लूटपाट किया करते थे। कैसे हुई थी 1971 में जब युवक की मौत? तो फरहद के अनुसार हम बताते हैं, दो दोस्त अपने जिगरी यार को कब्रिस्तान में घास पर बैठा कर अकेला छोड़कर चले गए। तब उसके कुछ ही देर बाद जब वो उठा तो पाया किसी ने उस पीछे से उसे पकड़ा हुआ है। वो डर गया और हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। सुबह पुलिस ने देखा कि ज़मीन में एक कील गड़ी हुई थी जिसमें उसका कुर्ता फंस गया था। यह कील किसी और ने नहीं बल्कि उसी के दोस्तों ने जाने से पहले कुर्ते के ऊपर ज़मीन में गाड़ दी थी। सफ़ेद कपड़ों में प्रेतों का राज। बाकी सफ़ेद कपड़ों में प्रेत जो लटके हुए बताए गए थे, वो फरहद बताते हैं कि पास में बलरामपुर अस्पताल है, जहां हड्डी रोग विभाग से जब कटने के बाद प्लास्टर निकलता था तो लोग मज़ा लूटने के लिए पेड़ों पर उसे लटका दिया करते थे। लाशें पाए जाने का राज रही बात, तो ये बात बेलीगारद में लाशें पाए जाने की, तो उसके ठीक पीछे बलरामपुर अस्पताल की मोर्चरी है। वहाँ से निकलने वाली लावारिस लाशें अक्सर वहीं फेंक दी जाती थी। उसके बाद पुलिस ने उसके ऊपर पहरा बढ़ाया तो लाशें फेंकने का भी सिलसिला बंद हो गया। सुबह में रेजिडेंसी भूत प्रेत होता है या नहीं, इसका जवाब हमारे पास नहीं है, लेकिन हाँ, ऐसी तमाम कहानियों की वजह से बेलीगारद रात के सन्नाटे में हॉन्टेड पैलेस बन जाती है। लेकिन सुबह की सैर के लिए लखनऊ में इससे अच्छी जगह कोई और नहीं होती। तो दोस्तों, ये थी लखनऊ की बेलीगारद, जहाँ आत्माओं का निवास होना बताया जाता है। कैसी लगी कहानी? कमेंट्स के जरिए अपनी राय ज़रूर रखिएगा। धन्यवाद।